मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चाहे वैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे वैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरु देव तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने आ घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने आ घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जीवा पे तुम्हारा नाम रहे, दिन ध्यान सुबह और शाम रहे। जीवा पे तुम्हारा नाम रहे, दिन ध्यान सुबह और शाम रहे। याद आठों दाम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ओम ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुरवाक्यं मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज गुरु पूर्णिमा का पुनीत अवसर है और यह दिन सभी साधकों के लिए सबसे शुभ माना जाता है और सबसे महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है। इसका कारण ये है कि यद्यपि वेद व्यास जी का उद्भव आज के ही दिन हुआ था और उनके ही इस अवतरण दिवस पर हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, क्योंकि वो आदि गुरु माने जाते हैं, गुरुओं के गुरु माने जाते हैं और ईश्वर के अवतार हैं। इससे बड़ी बात ये है कि आज के दिन ऐसी मान्यता है कि जितने भी गुरु हैं वो अपने शिष्यों के साथ, चाहे वो शरीर में हों या अशरीरी हों, अपने शिष्यों के साथ वो संपर्क में आते हैं।
और श्रद्धालु शिष्य जो गुरु भक्ति से प्रभावित है वो अपने गुरुओं का आशीर्वाद इस दिन बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करता है। इसलिए आज हर शिष्य अपने गुरु का पूजन करता है, स्मरण करता है और उनसे आध्यात्मिक शक्ति की याचना करता है। गुरु पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आती है। इस दिन साधु संत जो हैं चतुर्मास आरंभ करते हैं। बरसात का दिन होता है। भारतीय परंपरा में ऐसी मान्यता है कि आज के दिन संत महात्मा जो वांडरिंग हैं, घूमने फिरने वाले हैं, वो अपना घूमने फिरने का कार्यक्रम स्थगित करके जहाँ होते हैं गांव में, शहर में, वहीं पर वो ठहर जाते हैं और अगले 4 महीनों तक शास्त्र की व्याख्या करते हैं, सत्संग करते हैं, चर्चा करते हैं और आध्यात्मिक चिंतन मनन में अपना समय बिताते हैं और जनमानस जो हैं उससे लाभ लेता है। इसलिए आज से वो समय आरंभ होता है, चतुर्मास का समय आरंभ होता है। गुरु पूर्णिमा का एक और मकसद है, पूर्णिमा के दिन चांद सबसे प्रखरता से चमकता है। चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, उसमें जो है वो सूरज का प्रकाश प्रतिबिंबित होता है और सूरज का प्रकाश नारायण चांद के माध्यम से धरती पर सुनहली चांदनी के रूप में प्रकट होता है। गुरु सूरज है और शिष्य चांद की तरह उनके ज्ञान को, उनके प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, उसको प्रोजेक्ट करता है, प्रक्षेपित करता है, प्रकाशित करता है। लेकिन ये प्रकाश शिष्य की पात्रता पर निर्भर करती है। जैसा कि अभी अपने राजकुमार जी ने बताया है कि शिष्य में जितनी अधिक शिष्य की पात्रता होगी उतना ही अधिक वो सूरज यानी गुरु के प्रकाश को प्रतिबिंबित करेगा। इसलिए शिष्य जो हैं वो अपने आप को गुरु के प्रकाश को ग्रहण करने के लिए अधिक से अधिक पात्र बनाने का प्रयास करते हैं। गुरु की महिमा के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं, आप सभी जानते हैं। और गुरु मंत्र है ओम श्री गुरुवे नमः। इसके माध्यम से ही गुरु की महिमा का पूरी व्याख्या हो जाती है। जितने भी हमारे मंत्र हैं वो सूत्र रूप में बहुत शक्तिशाली शब्दों का संग्रह है। हर शब्द की अपनी अपनी शक्ति है और जो हमारे अंदर जो केंद्र हैं, सूक्ष्म केंद्र हैं, उनको जागृत करता है। ओम श्री गुरुवे नमः ये जो गुरु मंत्र है वो शिष्य के अंदर के शक्ति को प्रकट करने का बहुत ही प्रभावशाली एक मंत्र है और इसके जप से साधक या शिष्य आत्मज्ञान के परम लक्ष्य तक पहुंच सकता है। हम लोग इसके एक एक शब्द की व्याख्या करेंगे और उस पर विचार करेंगे। ओम जो सबसे पहले इस मंत्र में आता है वो ओम परब्रह्म परमात्मा का प्रतीक है। ईश्वर को यदि एक शब्द में बांधना हो या सबसे कम ध्वनि में उसको व्यक्त करना हो तो वो ओम ही हो सकता है, क्योंकि इसमें सारी ध्वनियाँ समाहित है। ओम में अ, उ, म ये 3 जो हैं ध्वनि हैं। अ, उ, म। अ जो ध्वनि है वो गले के सबसे निचले हिस्से से जहाँ स्वर यंत्र है वहाँ से निकलती है। अ मध्य भाग से उ ध्वनि निकलती है। उ
और दोनों होठ को जब हम बंद करते हैं तो हमिंग साउंड, गुनगुना साउंड जो निकलता है मा मा, यानी स्वर यंत्र के आरंभ से लेके अंत तक ये अ, उ और म, ये तीनों ध्वनियाँ निकलती हैं। इसी ध्वनि के अंदर सारी ध्वनियाँ समाहित हैं। जो कुछ भी हम लोग बोलते हैं वो इतने ही दूर से, इतने ही स्वर यंत्र के सबसे निचले हिस्से से ले और सबसे बाहरी होठों के, दोनों होठों के मिलने तक के बीच में ही सारी ध्वनियाँ पैदा होती हैं। तो ईश्वर की कोई भी व्याख्या जो हो सकती है, जो ध्वनि से, शब्द से, आवाज़ से होती है, वो ओम शब्द का ही व्यक्त रूप है। तो ओम श्री गुरुवे नमः में जो ओम ध्वनि है वो परमात्मा का प्रतीक है, परब्रह्म परमेश्वर का प्रतीक है। श्री, श्री वो महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। महालक्ष्मी जो हैं वो सभी प्रकार के समृद्धि देने वाली माता हैं। और अध्यात्म में जो समृद्धि होती है, संपत्ति होती है, उसको दैवी संपत्ति कहते हैं, डिवाइन ट्रेजर। एक तो संसारी संपत्ति होती है जो संसार की संपत्तियां हैं, लेकिन डिवाइन ट्रेजर जो है वो दैवी संपत्ति, जो सद्गुण हैं उनको दैवी संपत्ति कहते हैं। सच्चाई, उदारता, करुणा, दया, ये सब जो दिव्य गुण हैं, सत्य, अहिंसा, निर्भयता, क्षमा, ये सब दिव्य गुण हैं। गीता में इसका विशेष वर्णन है। तो देवी सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है दैवी संपत्ति के रूप में। श्रृंग जो है, ओम श्रृंग, वो देवी सरस्वती का बीज मंत्र है। वो ये प्रकट करता है कि गुरुदेव के माध्यम से देवी लक्ष्मी की, यानी दैवी संपत्ति की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ क्योंकि शिष्य नीचे स्तर का होता है, उसको अभी संसार से पूरी तौर से विरक्त नहीं हुआ होता है। एक पैर उसका संसार में होता है और एक तरफ वो संसार से ऊपर भी उठने का कोशिश करता है। इतना अधिक वो वैराग्य उसमें नहीं होता है कि वो संसार से एकदम विरक्त हो जाए। वो होता है जब साधक सिद्ध हो जाता है तो उस अवस्था को प्राप्त करता है। इसलिए गुरुदेव के इस मंत्र में, ओम श्री गुरुवे नमः के मंत्र में, गुरुदेव उसको लौकिक और पारलौकिक, आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों प्रकार की समृद्धि प्रदान करते हैं। सच्चा शिष्य जो होता है उसको दैवी संपत्ति के रूप में विभिन्न प्रकार के सद्गुण तो प्राप्त होते ही हैं, उसको लौकिक, सांसारिक सुख, समृद्धि और जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी होती है। वो पूरी करने के माध्यम से उनसे ऊपर उठता है। ऊपर उठने का तरीका गुरुदेव का ये होता है कि वो उसको एकदम से संसार से अलग नहीं करते। संसार की वास्तविकता को एहसास कराते हुए उसे पहले ये इस बात को रियलाइज करा देते हैं, उसको इस बात की प्रतीति करा देते हैं कि जो सुख, जो समृद्धि, जो तुम चाह संसार में कर रहे हो वो परम सुख नहीं है। लेकिन ये कब होगा? जब वो चीज़ उसे प्राप्त हो जाएगी, उसको वो भोगेगा, देखेगा, तभी तो अनुभव करेगा कि नहीं, इसमें परम तृप्ति नहीं है। इस माध्यम से उसको ले जाते हैं और जब इस माध्यम से ले जाते हैं तो उसमें जो वैराग्य उत्पन्न होता है वो पूर्ण वैराग्य उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं होता है कि उसका एक मन जो है इधर भी लगा रहे, एक मन उधर भी लगा रहे। इसलिए इसमें जो मंत्र है, श्रृंग मंत्र, उसमें लौकिक और पारलौकिक, आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों प्रकार के जो है भोग और योग गुरुदेव की कृपा से दोनों प्राप्त होता है।
वो श्री का व्याख्या है। ओम श्री गुरुवे नमः। गु शब्द, ये जो गु शब्द है, गु शब्द नहीं, गु अक्षर है। वो गु का मतलब है आपके हर व्यक्ति के हृदय रूपी गुफा। गु का मतलब गुफा, और व्यक्तित्व में गुफा का मतलब होता है व्यक्तित्व का मुख्य केंद्र, हृदय रूपी गुफा। और उस हृदय रूपी गुफा में ईश्वरीय सत्ता का वास होता है। लेकिन वो ईश्वरीय सत्ता जो हृदय रूपी गुफा में विद्यमान है, वो शिष्य के पकड़ से बाहर होती है, क्योंकि शिष्य अनेक प्रकार के दोष, दुर्गुण, मल, विकार से ग्रसित होता है। इसलिए अपने हृदय में ही अवस्थित उस परमात्मा को देख नहीं पाता है, अनुभव नहीं कर पाता है। उसके ही हृदय में, उसके ही व्यक्तित्व के केंद्र में ईश्वर का वास है, लेकिन वो उससे अनभिज्ञ है। तो रू जो शब्द है, अक्षर है, गु के बाद रू, रू का मतलब होता है प्रकाशित करने वाला। प्रकाशित करने वाला जो प्रकाश वहाँ प्रदान करता है हृदय रूपी गुफा में, वो रू है। गुरु हृदय रूपी गुफा में जो अंधकार में डूबा हुआ परमात्मा है, उसको जो प्रकाशित कर दे, उसको जो दिखा दे, उसको जो एहसास करा दे, उसको जो रियलाइज करा दे, प्रतीति करा दे, बोध करा दे, वही गुरु। गुरु इसीलिए महान माना जाता है कि वो हमारे आपके वास्तविक स्वरूप की प्रतीति करा देता है, बोध करा देता है, एहसास करा देता है कि हम वास्तव में हैं कौन। वास्तव में जो हम हैं, हम उसको भूल चुके होते हैं, और जो नहीं है उसको हम याद किए रहते हैं। गुरुदेव इसको उल्टा कर देते हैं। जो हम वास्तव में हैं उसको प्रतीति करा देते हैं, और जो हम वास्तव में नहीं हैं वो प्रैक्टिकल रियलिटी तक सीमित रखते हैं, व्यवहारिक सत्ता तक। क्योंकि यहाँ संसार में व्यवहार करना होता है, तो संसार के व्यवहार में माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी सब बनना पड़ता है, और विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ता है। लेकिन ये केवल व्यवहारिक स्तर तक ही इसकी महत्ता है। वास्तविक पारमार्थिक स्तर पर इसकी महत्ता नहीं है। तो व्यवहारिक स्तर पर एक तरफ व्यवहारिक सत्ता में हमारी चेतना को रखते हुए गुरुदेव हमारी चेतना को परमार्थिक सत्ता में इस्टेब्लिश कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं, और वो बता देते हैं कि तुम वास्तव में राम, सीता, मोहन, गीता नहीं हो, तुम आत्मन हो, ब्रह्मन हो। और इसी को प्रकाश कहते हैं, प्रकाशित करना कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है, वो एक तरफ संसार में रहता है, जरूर संसार के कर्तव्यों का पालन भी करता है, अपने व्यवहारिक जीवन को जीता भी है, लेकिन उसके मूल में जो उसका वास्तविक स्वरूप है, उसके प्रति भी वो हमेशा सजग रहता है। उसकी दृष्टि जो है वो ड्यूअल हो जाती है। ड्यूअल का मतलब द्वैत हो जाती है। जैसे गर्मी के दिन में कोई व्यक्ति किसी नदी या गंगा जी में स्नान कर रहा है, तो डुबकी लगाता है तो उसे शीतलता का एहसास होता है, और पानी से जब बाहर अपने आप को ले आता है तो सूरज चमकता हुआ उसकी गर्मी का भी एहसास होता है। वो दोनों का एहसास एक साथ करता है। शिष्य जो है वो जीवन में रहते हुए व्यवहारिक सत्ता का एहसास करते हुए भी अपने आप को परमार्थिक सत्ता में अवस्थित रखता है। तो ये गुरु शब्द का ये व्याख्या हुआ कि जो व्यक्तित्व के रूपी गुफा को प्रकाशित करे। गुरु वे जो है वह, ये बीजाक्षर है, और ये जो है मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत चक्र, बीज मंत्र है, और एक विशेष प्रकार का एक ध्वनि प्रतीक है। और इसका
व्याख्या है प्रसारित होना, बढ़ना, विस्तृत होना, एक्सपैंड होना। ये जो प्रकाश है, जो हृदय के गुफा को प्रकाशित करता है, वो प्रकाश क्रमशः बढ़ते जाता है। जैसे जैसे शिष्य अपने आप को तैयार करता है, जैसे जैसे उसके अंदर की पात्रता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये प्रकाश जो है, जो गुरुदेव के कारण हृदय में प्रकट होता है, वो विस्तृत होता जाता है, बढ़ता जाता है। और इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो क्रमशः होता है, डिग्री में होता है। आध्यात्मिक ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं। आप जानते हैं कि ये 7 चरणों में, 7 स्टेजेज में होता है। ये शुभेच्छा के रूप में प्रकट होता है। शुभेच्छा, विचारना, तनु मानसी, सत्वपति, पदार्थ भावना, असमशक्ति और तुरीयावस्था। तो ये इस तरह की जो 7 चरण हैं वो चेतना के विकास के चरण हैं। और ये चेतना का विकास तब होता है जब व्यक्ति के अंदर गुरु तत्व यानी गुरु का प्रकाश प्रकट होता है। जैसा कि हमारे दुर्गानंद जी ने बताया था कि ये प्रकाश प्रकट होने के लिए कृपा की ज़रूरत होती है। और ये कृपा 4 प्रकार की होती है: गुरु कृपा, आत्म कृपा, शास्त्र कृपा और ईश्वर कृपा। सबसे पहले आपके अंदर गुरु की जब कृपा होती है, गुरु जब कृपा करता है तो आपके अंदर आत्म कृपा प्रकट होती है, आपको जानने की इच्छा प्रकट होती है। जब तक इच्छा ना हो कि हम सत्संग में आए, ये जीवन क्या है, जगत क्या है, ये संसार का रहस्य क्या है, हम कुछ समय के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, क्यों आते हैं, क्यों चले जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो इन सारी प्रश्नों पर कभी विचार करते हैं। लेकिन जब गुरु कृपा होती है तो आपके अंदर आत्म कृपा होती है, तब शुभेच्छा प्रकट होता है, शुभ इच्छा प्रकट होती है, जानने की उत्सुकता होती है, जीवन और जगत के रहस्य को खोलने की, उसके रहस्य को जानने की आपके अंदर एक गहरी चाह उत्पन्न होती है। इसी को शुभेच्छा कहते हैं। ये प्रथम चरण है ज्ञान की। और जब गुरु कृपा से आत्म कृपा होती है तो आपको शास्त्र कृपा की प्राप्ति होती है। आप स्वाध्याय की तरफ प्रेरित होते हैं, सद्ग्रंथों का अध्ययन करना चाहते हैं। और केवल अध्ययन से ही आपको ज्ञान नहीं होता है, शास्त्र अपने रहस्य को आपके सामने खोल देते हैं। शास्त्र सबके सामने, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो फलाना ग्रंथ पढ़ लेते हैं लेकिन हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। हमने ये ग्रंथ पढ़ा, वो ग्रंथ पढ़ा, लेकिन हमको समझ में नहीं आया कि इसमें क्या लिखा हुआ है। और किसी को समझ में आता है तो वो विकृति समझ में आ जाती है। उसमें जो लगता है कि संशय भावना उत्पन्न हो जाता है कि पता नहीं ये सही है कि गलत है। असंभावना प्रकट हो जाती है कि पता नहीं ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं है इसका पालन करना। और विपरीत भावना प्रकट हो जाती है, यानी जो है वो नहीं समझ में आता है, उसके अंदर में जो खराबी है या गलत चीज़ है वो समझ में आने लगता है। शास्त्र भी पढ़ेंगे लेकिन शास्त्र की सच्चाई को उद्घाटित न करके शास्त्र के जो विकृत अर्थ है उसको हम समझने लगते हैं। तो जब शास्त्र कृपा होती है तो शास्त्र अपने रहस्य को आपके सामने खोल देते हैं। लेकिन ये तब होती है जब गुरु कृपा के आधार पर आत्म कृपा आप में प्रकट होती है। और आत्म कृपा के कारण जब आप अपने अंदर अनेक प्रकार से अपने को तैयार करते हैं, अपने मल विक्षेप और आवरण को दूर करते हैं, तो शास्त्र अपने रहस्य को खोलने लगते हैं। और जब शास्त्र रहस्य को खोल देते हैं तो ईश्वर कृपा के रूप में आपको आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान जो है वो आपको परम लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो इसमें जो है ओम श्री गुरुवे नमः, इस मंत्र में जो
वह है, वे है, गुरुवे, वो उसी प्रसरण का, फैलाव का प्रतीक है। और ये फैलाव जो है वो क्रमशः आपके जीवन में, क्रमशः आपके विकास के अनुसार आपके व्यक्तित्व में प्रकट होता है। इसलिए एक दिन में कोई संत महात्मा नहीं बन जाता, कई जन्म लगते हैं। लगातार कई जन्म तक जब हम प्रयास करते हैं तब हमारी जो है चित्त शुद्धि होती है और हमको जो है ईश्वर कृपा, शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, आत्म कृपा की प्राप्ति होती है। अगला जो है नमः, नमः, हाँ, न का मतलब है निगेशन, नकारना। ये संसार की कोई भी चीज वो मेरा नहीं है। न मह, अहंता और ममता, आइनेस और माइनेस, उसको अस्वीकार करना। म का मतलब मेरा, ये कुछ भी मेरा नहीं है। इस चेतना में गुरु हमेशा शिष्य को जीवित रखने का प्रयास करता है कि आप इसमें इन्वॉल्व हो रहिए, इसके माध्यम से आप जो हैं कार्य करते रहिए। व्यवहारिक जीवन में कार्य ऐसे कीजिए मानो कि यही सच्चा है, लेकिन न मह, ये मेरा नहीं है, इस चेतना को अंदर में बनाए रखिए। बच्चे का पालन करना है, पढ़ाई कराना है, इसको देख रेख करनी है, घर परिवार देखना है, उसको करिए। अब ये नहीं कि न मह का मतलब ये है कि नहीं भाई बाल बच्चे को हम छोड़ देंगे, परिवार को छोड़ देंगे, घर में आग लगा देंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। यही तो योग है, यही अध्यात्म है कि व्यवहारिक जीवन को बनाए रखते हुए, व्यवहारिक जीवन में जो अपना कर्तव्य है उसको करते हुए नमः की भावना से अपने आप को हमेशा संतृप्त रखना, हमेशा ऊर्जावान रखना कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। आइनेस माइनेस से ऊपर उठना, और जितना अधिक हम ऊपर उठेंगे उतना ही अधिक हम संसार के बोझ से कम होंगे। तो ओम श्री गुरुवे नमः जो ये मंत्र है, ये गुरु की महिमा के साथ साथ हमें आध्यात्मिक मार्ग का एक रोड मैप देता है, एक बताता है कि हमें कैसे बढ़ना है। और हम जैसे जैसे इस मार्ग पर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम जो हैं अपने जीवन लक्ष्य जो आत्मज्ञान है, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। हमारा जन्म प्राप्त हुआ है इसीलिए कि हम इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएं। आवागमन का चक्र ही हमारे दुख का कारण है, चाहे शारीरिक दुख हो, चाहे हमें भौतिक दुख हो, चाहे किसी भी प्रकार का कष्ट हो, उसका कारण सिर्फ ये है कि हम इस संसार में जन्म हमने लिया है। और इस संसार में जन्म तब तक लेते रहेंगे जब तक कि हमारी हृदय रूपी गुफा में प्रकाश न हो जाए, जब तक हमें अपने वास्तविक स्वरूप की प्रतीति ना हो जाए। इस बात को गहराई से जान लीजिए। आप 100 बार कोशिश करेंगे कि रोग हो जाने के बाद रोग मुक्त हो जाएं, 100 बार कोशिश करेंगे कि गरीबी होने के बाद हम धनी हो जाएं, सब कष्ट दूर हो जाएगा, कष्ट दूर नहीं होगा। आप धनी हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं, आप बहुत प्रभावशाली हो सकते हैं, फिर भी किसी न किसी प्रकार का कष्ट रहेगा ही। कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता है कि आवागमन के चक्र से हम छुटकारा पा लें। और आवागमन के चक्र से छुटकारा दिलाने वाला गुरु होता है। इसीलिए गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी बड़ा कहा गया है। और गुरु को इसलिए भी कहा गया है कि यही ईश्वर की प्रतीति करा देता है, ईश्वर की पहचान गुरु ही कराता है। ऐसे तो हम पहचान ही नहीं पाते, तो गुरु पहचान कराता है। इसलिए गुरु हमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी बड़ा है। और आज का दिन गुरु के लिए निवेदित है और हम लोग आज गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा, अपना अंदर से धन्यवाद और अपने कृतज्ञता जाहिर करते हैं और गुरु की महानता को स्मरण करते हैं। परमात्मा और श्री गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि आप सबों को श्री गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो और आप इसी जीवन में आत्मज्ञान के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। श्री गुरुदेव का आज मैसेज अमेरिका से आया था
जिसमें उन्होंने यहाँ के लोनी के जितने भी भक्त हैं, जो भी यहाँ से आश्रम से जुड़े हुए हैं, उन सबको शक्ति, भक्ति और मुक्ति का आशीर्वाद दिया है और ईश्वर की कृपा उन सबों को प्राप्त हो, उसके लिए उन्होंने विशेष प्रार्थना की है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।